बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाजरीन, पीडीएम 14 अगस्त को मुल्क में जलसा करने जा रही है, तो इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से जलसों का मौसम आ रहा है और जलसे जुलूस होंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मुस्तरद कर दिया गया है पीडीएम की जमातों की जानिब से और कहा गया है कि ये वोटिंग सिस्टम जो है ये धांधली की साजिश है। एक मरतबा फिर से मौलाना मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से पहले भी उन्होंने कहा कि बहुत से जलसे जुलूस करूंगा तो फिर उनका चांद निकल आया। कल जो हमने उनका चांद देखा तो आज उस चांद के तहत यह फैसला किया गया है कि मुल्क में फिर से तहरीक चलाई जाएगी और पीडीएम एक मरतबा फिर मुतहरिक होगी। ये पीडीएम मुतहरिक होती है, फिर बैठती है, फिर मुतहरिक होती है, तो इसके अंदर बहुत सी वेरिएशंस आ रही हैं। लेकिन हुकूमत के लिए जाहिर बात है टफ टाइम होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक उठाए जाने वाले मौक़िफ़ को नॉन इशू करार दे दिया है। पहले खुद इशू बनाया गया और अब उसे नॉन इशू करार दिया जा रहा है और जो भी फैसला किया जाएगा वो पीडीएम का मुत्तफ़िक़ा फैसला होगा, यह भी उनकी जानिब से कहा गया। क्योंकि बात शुरू हुई थी इस्तीफों से और इस्तीफों के ऊपर जो जिद थी वो नून लीग की थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफे ना देने का फैसला किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो इस्तीफों की कोई बात नहीं करता, ना नून लीग बात करती है, ना पीडीएम के अंदर कोई बात करता है। तो वो इस्तीफे कहां गए और इस्तीफा पॉलिसी कहां पीछे रह गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की है और खूब तनकीद की है और कहा है कि नून लीग की जो क़यादत है वो मुत्तहिद रहे, उसे मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। बयानियाँ जो है वो बदलते जा रहे हैं और चचा भतीजी जो हैं वो एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। तो किसका बयानिया चलेगा नून लीग में और पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस आती है या नहीं आती? तरीन ग्रुप के लिए एक और खदशा जो है वो बढ़ चुका है। हुकूमत और तरीन ग्रुप में एक मरतबा फिर से आमने सामने हुए हैं शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान। तो दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे पर जानिब है क्योंकि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई और मुकदमा बना दिया है और इसके ऊपर बात करेंगे कि कहां तक ये मामला जाएगा। और 4000 अरब की वसूली हुई, एफबीआर के किरदार की तारीफ की गई वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से। तो बढ़ती फलती फैलती फूलती जो हमारी मैशियत है उससे वजीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं और असद उमर ने भी बताया कि मैशियत के हवाले से जो लोग हैरान और परेशान हैं वो कहते थे कि ये मैशियत जो है एकदम से किस तरह से ऊपर उठ गई। मैं इन्हें 2 साल पहले कह रहा था कि मैशियत को बेहतर होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि 2 साल मैशियत को बेहतर होने में लगें या 5 साल लगें या 1 साल लगे, अवाम तक इसके समरात कब तक पहुंचेंगे? या ये खुशी ऐवानों तक ही रह जाएगी या ये खुशी एदादो शुमार तक ही रह जाएगी? तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और IMF बजट आने वाला है ऐसा कहती है ऑपोजिशन, क्योंकि बजट आने वाला है और ऑपोजिशन का ख्याल है कि यह IMF का बजट है। तो शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, बिलावल भुट्टो भी मैदान में है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे दौर में मैशियत जो थी वो बहुत बेहतरीन थी और अब जो है बहुत पीछे का सफ़र है। इसी तरह बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पार्लियामान में मंजूरी नहीं होने देंगे इस बजट की। तो सवाल यह है कि क्या बजट मंजूर होने में कितना टफ टाइम दे पाएगी ऑपोजिशन, क्योंकि हमेशा ऑपोजिशन मुतहरिक नजर आती है बजट की मंजूरी के वक्त, लेकिन बजट फिर भी मंजूर होकर रहता है। पानी की जंग चल रही है, सूबे जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब और सिंध आमने सामने है। पंजाब कहता है कि सिंध जो है वो हमसे ज़्यादा पानी ले रहा है और सिंध कहता है जी पंजाब और जो वफाक है वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं और न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए पानी की तकसीम के हवाले से। तो पानी जो है पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। किसकी नाअहली है और कौन मुजरिम है और जो सियासी बयानात चल रहे हैं तो वो महज सिर्फ सियासी बयानात ही चलते चले जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी का मेंबर जो है वो अपनी तरफ से सियासी बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो MQM हो या चाहे कोई और हो। और रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से भी बात करेंगे और इसराइली फोर्सेस की जारहियत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वो बदस्तूर जारी हैं और जो सदर जनरल असेंबली हैं उन्होंने बयानात दिए, बड़े ही शानदार किस्म के बयानात दिए। तो उनके बयानात की क्या अहमियत है, क्योंकि जारहियत तो अभी भी जारी है। कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने बयानात दिए और अमरीकी अखबार न्यू टाइम्स में खराज अकीदत पेश किया गया फ़लस्तीन के बच्चों को। तो ये महज सिर्फ खराज अकीदत है, उन बच्चों के लिए क्या किया गया, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो राजा नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नज़ीर साहब सबसे पहले तो बात करेंगे पीडीएम के जलसे जुलूस होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, एक मरतबा फिर से रौनकें बहाल होने वाली हैं और लोग जो हैं जलसे जुलूसों के लिए निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पीडीएम के साथ आवाम निकलेगी इस्लामाबाद की तरफ? देखें एहसन, इस वक्त जो हालात है ना मुल्क के,
और इस नायल और नालायक गवर्नमेंट ने जो मुल्क के स्पेशली इकॉनमी का जो हाल कर दिया है, उसके बाद अगर अपोजिशन आगे नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में अवाम खुद अपने हाथों में ये सारे मामलात लेंगे और बाहर निकलेंगे। तो इसलिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक सूरत हाल है हमारी, उसमें और फिर बाकी दिगर जो पॉलिटिकल इनके डिसीजंस हैं, जो बाकी चीजें हैं, इनके जो ब्लंडर्स हैं नालायकों के, तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। और अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें पीडीएम मुतहर्रिक होगी, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है कि कुछ नून लीग इसको वन साइडेड करना चाहती है। और इसमें अगर आप देखें कि जो निसार साहब के हलफ के बाद की सूरत-ए-हाल और उसके बाद इनका शहबाज शरीफ का एक्टिव होना और फिर उसके साथ एक ग्रुप का जिसमें शाहिद खान अब्बासी जिसको हेड कर रहे हैं, उनके पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स है, ये सारे अगर सिनेरियो मिला के देखें तो लगता ये है कि नून लीग ये चाहती है कि वो लीड करे, वो वन साइडेड हो, उसके साथ बाकी जमातें हों, और पीपल्स पार्टी को वो अवॉइड करना चाहते हैं। सही। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन मुतहद नहीं होगी, बड़ी जो जमातें हैं वो मुतहद नहीं होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये मिल के नहीं करेंगी, तो वो जो इनके जहन में है कि शायद हम इलादा होके एक ग्रुप को लेके हमको ज्यादा बेनिफिट्स ले सकेंगे, मे बी कि उसमें वो ज्यादा कामयाब ना हो। सही। नज़ीर साहब, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि अवाम सड़कों पर आपको निकलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पीडीएम के पहले भी जितने जलसे जुलूस हुए हमें उतनी बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर नजर नहीं आए। इसमें फ्लॉज कहां पर हैं? क्या पीडीएम उतनी मुतहर्रिक नहीं थी? कि इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जितने जलसे पीडीएम ने किए उसमें अवाम काफ़ी तादाद में थे, लेकिन इस्लामाबाद की जब बात आती है तो इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाता है तो उतने बड़े लोग नजर नहीं आते, क्योंकि मार्च की भी बातें की गई लेकिन मार्च हुआ नहीं। ऐसा देखें, जब स्टार्ट था ना तो स्टार्ट में ये सूरत हाल थी कि लोग कुछ परसेंट लोग इस तरह भी थे कि वो कहते थे कि यार थोड़ा सा टाइम इनको दो, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो वक्त गुजर रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही, इन्होंने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हो रहे, बल्कि उससे वर्ष सूरत हाल है। और उसके बाद आप देखें कि एक करप्शन का स्कैंडल आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, कि वो लोग के जो करप्शन के खिलाफ लड़ने आए थे उनकी अपने इतने इतने बड़े ब्लंडर्स और इतनी इतनी बड़ी स्टोरी सामने आना शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो हालात गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहे। सही। वो जिस तरीके से लोग पहले वो चाहते थे कि थोड़ा टाइम दिया जाए इस गवर्नमेंट को, अब देखें 50% तो टाइम इनका गुजर चुका है। सही। और कितना देखें उसमें 50% में कोई आसार तो होना कि कोई स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जिससे आवाम को बेनिफिट हो, वो भी ऐसे हालात भी नहीं नजर आ रहे। तो फिर मैं समझता हूँ कि जो हर गुजरता लम्हा जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, और गवर्नमेंट ने अगर आवाम को डिलीवर ना किया, अपने जो सुहाने ख्वाब थे जो दिखाए उनमें से कोई ड्रीम पूरा ना हुआ, तो अवाम निकलेंगे, क्योंकि अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सही, अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मौलाना साहब की तरफ से भी एक बात कही गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी रुजू करना चाहें तो रुजू कर लें। क्या आपको पीपी रुजू करती हुई नजर आ रही है और वो वापस पीडीएम में जाएगी? ऐसा देखें, जिस तरीके से पीडीएम की आदत की तरफ से कहा जा रहा है, और स्पेशली नून लीग का जो एक खास टोला है, एक शाहिद खान अब्बासी और इनके इर्द गिर्द 2-4 बंदे, ये मेरे ख्याल में जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान में ना आ सके। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी भूल है कि अपोजिशन मुतहद हुए बगैर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी। सही। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर पीडीएम की आदत ये चाहती है कि एक मौसर तहरीक चले, तो उनको इस तरह के एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उनको खामोश कराना पड़ेगा, और सिंसियरली जो है वो पीपी को और एएनपी को प्रॉपरली उनको इनवाइट करना पड़ेगा। देखें, गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, तो देखें जब आप बराबरी की सतह पे बात नहीं करेंगे, आप उसमें गलतफहमियां दूर नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद स्ट्रांग होगा। और अगर इत्तेहाद स्ट्रांग नहीं होगा
तो पीडीएम के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मैं नहीं समझता कि वो पूरे हो सके। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा का भी रवैया जो है बहुत ज़्यादा जारहाना नजर आया, शायद खान अब्बासी साहब का भी बहुत ज़्यादा रवैया जारहाना नजर आया। उन्होंने तो हालांकि इतना भी कह दिया कि आप अपने सेक्रेटरी को और जनरल सेक्रेटरी को कोई और तलाश कर लीजिएगा, अगर किसी किस्म की बातचीत ना की गई और मुआवजा ना किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो कल के बयान को देखते हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये एक नॉन इशू है और इस इशू को उठाया जा रहा है, तो काइंडली इसके मुतालिक मुझसे बार बार सवाल ना किए जाएं। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बयान और पहले जारहाना बयानात दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी ऐसा मैं ये समझता हूँ कि ये नून लीग की वो डबल गेम है जो स्टार्ट से ये कर रहे हैं कि एक भाई असूल की सियासत करता है और दूसरा भाई दूसरी लाइन पे चल पड़ता है। तो ये उसी पॉलिसी का मुझे तो तसलसल लगता है कि ये अब बेसिकली शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब और इस ग्रुप को, उनको लगता ये है कि आगे पीपल्स पार्टी का स्कोप बन रहा है, तो वो किसी भी सूरत वो ये बेचैन है, इनमें बेताबी है कि कहीं पे नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना आए। इसलिए उन्होंने ये पार्टी को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया है। एक जाके बात तो करता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही दूसरा ग्रुप बिठाया हुआ है जो एक स्टेटमेंट दाग देता है और उसके बाद वो जो इताअत की और वापसी की राहें हैं वो नामुमकिन हो जाती है। सही, यानी एक तो ग्रुप जा रहा है। मुझे ऐसा ये लगता है कि ये जानबूझ के, ये पुराना इनका तरीका है नून लीग का कि मियां साहब का एक मौकफ होता है और शहबाज शरीफ को दूसरा मौकफ लेके वो वक्त के मुताबिक फैसला करते हैं कि कौन से मौकफ को आगे लेके आना है, मरियम नवाज वाला एलिमेंट आगे लेके आना है या शहबाज शरीफ वाला एलिमेंट लेके आना है। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है, यानी ये एक स्ट्रेटजी है, डुअल पॉलिसी है। और एक तरफ से एक ग्रुप जो है वो जारहाना जो है बयानात देता है, दूसरा ग्रुप जो है वो मुफाहमत की बात करता है। ये तो उनकी तरफ से पॉलिसी है। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने भी बयानात दिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग को चाहिए कि वो अपने आप को मुत्तहिद करे। आप कह रहे हैं कि वहां से ग्रुप जो है वो मुत्तहिद ही है। आपके बयानात के मुताबिक लगता है कि वो ग्रुप मुत्तहिद ही है, बस सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। तो फवाद चौधरी साहब की तनकीद को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से लोगों को लगता है कि नून लीग जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखें, फवाद चौधरी या गवर्नमेंट का कोई भी बंदा वो ऐसी ही बात करेगा जिससे शो ये करेगा कि इनके अंदर तफरका है, पीडीएम कमजोर है, पीडीएम की जमातें कमजोर हैं। वो जस्टिफाइड है इसमें, क्योंकि वो देखे ना, उन्होंने तो आवाम को एक चीज शो करनी है ना। तो मैं इसीलिए कहता हूं जैसे फिरदौस साहिबा ने कहा कि चचा भतीजी जो है वो एक दूसरे को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, आवाम के सामने धोखा दे रहे हैं। तो क्या वाकई धोखा दे रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वाकई आवाम को धोखा दे रहे हैं। कि देखें, जब तक एक चीज है कि जब आप अपोजिशन में है तो पूरी अपोजिशन को जब तक आप साथ नहीं लेके चलेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेंगे। अगर आपके जहन में ये है कि कोई क्लेवरनेस से, कोई डील के जरिए, कोई किसी तरीके से आप बार्गेनिंग करके आ जाएंगे, तो मुझे ऐसे नहीं लगता। ऐसे जितने भी हालात होंगे, ऐसी जो भी बार्गेनिंग होगी वो नून लीग के खिलाफ जाएगी। अपोजिशन मुतहद होगी तो अपना जो भी उनका बयानिया है वो आवाम को कन्वे करेगी, तो आवाम को कन्विंस कर सकेगी। सही, हुकूमत को जितना रहेंगे तो मेरे ख्याल में सबका नुकसान होगा। हुकूमत को जितना ज्यादा टफ टाइम देना है तो अपोजिशन को जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि अकेले कोई भी पार्टी जो है वो नहीं चल सकती। नज़ीर साहब, थोड़ा सा तरीन ग्रुप के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि तरीन ग्रुप की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। देखा गया कि उनका भी एक ग्रुप नजर आया और उन्होंने अपनी बातें मनवाई, और जो सूबाई वजीर आला हैं उनसे मुलाकातें भी हुई और फिर बहुत सी बैठकें भी हुई। लेकिन अब जो है मुशीर एहतसाब जो हैं शहजाद अकबर और MMP नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो ये तरीन ग्रुप और जो हुकूमत है उसके दरमियान जो होने वाली मुफाहमत थी, कहा जा रहा था कि NRO होने जा रहा है इनके दरमियान, तो उस पर कितना ज़्यादा असर डालेगी और कानूनी पैराहे क्या हैं इसके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी लड़ाई है आपस की ना, ये बेसिकली तो PTI के अंदर जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप से, कोई किधर से छोड़ा गया, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाया गया, कोई नून लीग से लाया गया, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से। तो ये मांगे तांगे की पार्टी है। ये डिफरेंसेस तो ये होंगे, ये आपस में लड़ते भी हैं, लड़ भी रहे, लड़ेंगे भी, लेकिन सूरत हाल ये है कि असल चीज इनके इस तरह की लड़ाई से ये
डिवीजन इस हद तक नहीं आएगी कि डीरेल होंगे, क्योंकि इनको आंकने वाला एक फर्द है। इनको एक साइड पे जब तक उधर से कोई इशारा नहीं आता, जो ताकतें इनको इकट्ठा करके यहाँ तक लाई हैं, उस वक्त तक डिवीजन नहीं होगी। और इवन के आप देखेंगे बिल बजट भी पास होगा, बाकी भी को बिल आएगा, को कानून साजी आएगी, तो उस पे वो कामयाब होंगे, क्योंकि इनके पीछे एक वो है लड़ाई, ये फितरी है, इनके दरमियान लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जब भी जो काम इनको लाने वाले जो कराएंगे वो ये करेंगे सारे मिलके, आप देखेंगे, और अभी तक चल रहा है। लेकिन तरीन साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि बार बार उनके लिए जो है उनके जो कमेटी है जो उनके ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि उनके लिए जो उनकी गिरफ्तारी है उसके लिए भी वर्किंग शुरू कर दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाएगी बजट के बाद? और क्योंकि बजट से पहले तो बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं देने की कोशिश की जा रही, तो ये तमाम इससे पूरे सियासी सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? देखिए, जहांगीर तरीन का देखें, उन्होंने ग्रुप तो एक तश्कील दे दी है, ठीक है। वो आज अगर यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं तो कल किसी और जगह पे बार्गेनिंग कर रहे होंगे। देखिए, जब एक पॉलिटिकल ग्रुप बन जाता है ना, तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता है। वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता है, तो तरीन उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि कामयाब है कि एक ग्रुप उनके साथ है और उस ग्रुप को लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स अब देखें कि अवाम को क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी देखा जाता था कि जिस तरह से हुकूमत के शुरू के दिन थे, तो जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज है वो पूरे शहर में फिरता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फिरता था, और जब वापस आता था तो अपने साथ कोई ना कोई लाता था। तो अब वो ही लोग हैं जिन्हें वो अपने साथ वापस लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, पहले जिस तरीके से देखे ना कि पहले उनका जहाज चल रहा था, होना शुरू हो गए लोग, उनसे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कराने, ये तो पता चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन एक बात है कि आप ये नोट रखें कि ये वो ट्रैवलिंग लोग हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर दबा है। यही इसी वजह से पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ब्लैकमेल होती हैं। तो ये अवाम को देखना पड़ेगा कि इस तरह के ट्रैवलिंग लोग जो है, जो कभी आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, तीसरी, आप अगर देखें ना पिछले 20, 25, 30 साल में, तो ये लोग आपको बरसर इक़्तिदार ही मिलेंगे। सही। कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी में, और साथ ही जब जो ही निकलते हैं कहते हैं वो पिछली पार्टी ने तो बड़ी करप्शन की है, पिछली पार्टी ने तो बड़ी तबाही की है, ठीक है, और तबाही करने वाले ये खुद होते हैं। सही। तो इसलिए ये अवाम को समझना पड़ेगा, ये बात अवाम की समझ में आनी चाहिए कि इस पॉलिटिकल तबाही के जिम्मेदार ये लोग हैं। सही, अवाम को सोचना और समझना पड़ेगा, मफादात की खातिर, अपने मामलात की खातिर, अपने डीलिंग और बार्गेनिंग की खातिर जो है वो मामला तय करते हैं। सही। नज़ीर साहब, अवाम को सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी माशी अदाद-ओ-शुमारियात की भी बात कर लेते हैं। 4000 अरब की वसूली हुई, FBR के किरदार को सराहा गया, नैब के किरदार को भी सराहा गया, जो कि नैब का किरदार हमेशा से तशवीश के ही काबिल रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं फलती फूलती और बढ़ती हुई जो मैशियत है उससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। असद उमर साहब के बयानात को भी देख लें, क्योंकि उन्होंने 4.8% की बात की, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन कहती है कि एकदम से 4% पे किस तरह से रेशो रेट पहुंच गया है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने जो है 2 साल पहले बता दिया था कि 2 साल लगेंगे और मैशियत को संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यह है कि मैशियत को बदलने में टाइम लगेगा, मैशियत बेहतर हो रही है, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐवान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन क्या ये खुशियाँ ऐवानों तक ही रहेंगी, अवाम तक कब पहुँचेंगी? बिल्कुल, आपने बड़ा जबरदस्त सेंटेंस बोला है कि ये अवानों तक की खुशियां हैं। असल तो फायदा तब हो कि उसके सम्राट जो है वो अवाम तक पहुंचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को ख्वाब दिखाना बड़े जबरदस्त आते हैं। अच्छा। कि उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया था तो पंजाब के अंदर खड़े होकर बताते थे कि आपको पता है मैंने KPA में क्या कर दिया है, ठीक है। अब जब पंजाब में पहुंचते हैं तो कहते हैं मैंने KP में क्या कर दिया, और KP में पहुंचते हैं तो कहते हैं देखें वफाक में क्या क्या हो गया आपको पता है। क्या तो हुआ? ये उनका कुछ भी नहीं हुआ। क्या अच्छा। हुआ? अवाम को पता है, अवाम को पता है कि अगर कुछ हो तो आज दाल, रोटी, आटा, चीनी, मतलब कि आम अवाम की खरीद से बाहर हो चुके। देखे ना, अगर कोई रिकवरी है, ये अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा जो है अवाम को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा जब तक कि उनको डिलीवर नहीं होगा। और डिलीवरेंस क्या है? उनकी जिंदगी में रिलीफ नहीं आएगा। उनको आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, बिजली के बिल, गैस के बिल, इनमें अगर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा
तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये दादोशुमार कहे कि आज बजट इधर से उधर हो गए, आज FBR ने इतनी रिकवरी कर ली है, आज नैब ने इतनी रिकवरी कर ली है, तो इनसे आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। FBR के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? उसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। नैब के किरदार पे तो बात ही नहीं करेंगे, FBR के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि FBR की तरफ से भी टैक्सों की भरमार लगा दी गई और वो अवाम के ऊपर ही आई, क्योंकि ऐवानों से तो टैक्स जाते नहीं। देखिए, FBR एक अदारे के तौर पे काम कर रहा है और वो हर एनुअली वो अपना कलेक्शन करते हैं, लेकिन देखे ना कि जब ऊपर नालायक और नायल लोग आएंगे कि जो हर बात को अंपायर, बैट, बॉल, गेंद आउट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, जिनको पता ही नहीं है मईशत क्या है, ठीक है, वो FBR से कैसे काम करवाएंगे? उनको तो विकेटों का पता है, उनको तो बॉल्स का पता है, उनको तो क्रिकेट का पता है, उनको तो वर्ल्ड कप का पता है, तो वो तो उसका भी हाल देखेंगे क्रिकेट का क्या हाल है। सही, ठीक है, तो वहां पे अगर उनका ये हाल है तो बाकी ये तो उनका फील्ड ही नहीं है, ये तो उनकी रेलिवेंसी ही नहीं है। यहाँ पे वो क्या इससे एक्सपेक्ट करना ही, मैं समझता हूँ कि इनसे एक्सपेक्टेशन जिन लोगों ने रखी, मुझे तो हैरत है कि उस पढ़ी लिखी क्लास में कि जिसने इनसे एक्सपेक्टेशन रखी कि ये आके ये करेंगे, जिनकी कोई एक्सपर्टी नहीं है, ना पॉलिटिक्स उनकी एक्सपर्टी है, ना मईशत उनकी एक्सपर्टी है, वो क्या डिलीवर करेंगे? और देख चुके। सही FBR के किरदार से वजीर आजम साहब मुतमईन है, लेकिन FBR की चेयरमैनशिप भी बार बार बदलती रही है, लेकिन FBR ने बहुत ज्यादा काम किया है, एक बेहतरीन इदारा है। ऐसा IMF बजट की बात करेंगे। IMF बजट कहा जाता है जनाब अपोजिशन की जानिब से, तो नज़ीर साहब बजट आने वाला है और बहुत ज्यादा सियासी हलचल भी है, शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में हैं और बारहा बयानात दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मैदान में हैं? उन्होंने भी कहा कि पार्लियामान में से मंजूरी नहीं होने देंगे बजट की, तो कितना टफ टाइम दे पाएगी ऑपोजिशन बजट के मामले पर? क्योंकि हर दफा ऑपोजिशन कहती है कि हम बजट में बहुत ज्यादा टफ टाइम देंगे और फिर जब बजट आता है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं या फिर कुछ और मसले मसाइल आ जाते हैं, तो इस तरह के, और बजट मंजूर हो जाता है। तो क्या इस दफा कोई टफ टाइम देखते हुए नजर आ रहा है आपको? इस हवाले से पिछले दिनों मेरे ख्याल में एक शेख रशीद ने बयान दिया था, बड़ा वो जबरदस्त बयान था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। उसने कहा था कि जिन्होंने बजट लेना है वो बजट मंजूर कर लेंगे, करा लेंगे। तो ये बड़ा रेलेवेंट बयान है। और दूसरा ये IMF का बजट इस वजह से देखें, ऐसा कि जिन अकवाम ने दूसरों से उधार लेके अपना मुल्क चलाना है, वो बजट क्या देंगे, उनका क्या बजट होगा? ये नहीं कि PTI की कमेंट से मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम मकरूज हैं, जब तक हम IMF के गुलाम हैं, जब तक उनसे हम कर्जा लेके अपना मुल्क चलाएंगे, हम कोई नारा नहीं लगा सकते कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारा ये इतना शानदार बजट है। वो बिल्कुल सही है कि वो IMF का बजट है। देखें, जब आप बिजली के रेट्स अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बिजली के रेट्स हो, गैस के रेट्स हो या दीगर को टैक्सेस है, आप अपनी मर्जी से नहीं, जो उनकी तरफ से निगोशिएशन में टीम आती है वो कहती है ये जगह जहाँ पे आप नए टैक्स लगाएं, अगले दिन ही आपने टैक्स इम्पोज किए होते हैं। लेकिन शौकत तरीन साहब जो हैं, जो हमारे मौजूदा वजीर खजाना हैं, वो कहते हैं कि अब की दफ़ा किसी किस्म के टैक्स नहीं लगाए जाएंगे और ना ही बिजली का रेट बढ़ाया जाएगा और अशिया खुरोनोश के दाम भी कम करने की कोशिश की जाएगी, महंगाई भी कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि भारी भरकम टैक्स जो हैं लगा दिए गए हैं और ये शर्म की बात है कि खजाना जो है वो आवाम की जेबों से भरा जा रहा है। ऐसा देखें, जो 2.5-3 सालों में जितने टैक्स लगाए, मेरे ख्याल में आप उसको रिवर्स भी करें, जीरो भी कर दे तो गवर्नमेंट को वो के लिए जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि पीछे टैक्सेशन जो 2.5-3 साल में इन्होंने की है, वो कई जगहों पे तो 300%, कई जगहों पे 200%, कई जगहों पे 100% टैक्सेशन हुई है। तो अब आके ये एक स्टंट है इमरान खान के, और ये जूं आप गवर्नमेंट एंड की तरफ जाएगी, इनका आप आखिरी बजट देखेंगे कि उसमें ये कहेंगे कि हमने तो बिल्कुल जीरो टैक्स कर दिया है। सही। और जितनी तबाही है वो पिछले 5 सालों में फेर चुके होंगे। मिसाल के तौर पे एक टैक्सेशन से एक चीज 500 की ये पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आखिरी बजट में आके कहते हैं जी इसको तो हम महंगा नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो 500 जो चीज थी 50 की, आज 500 की है, तो वो आखिरी पे तो उसे जीरो करके अब पॉलिटिकल स्टंट्स करेंगे। लेकिन अवाम समझते हैं अब ये चीजें ढकी छुपी नहीं है, अब ये मुख्तलिफ फाइनेंशियल सोशल मीडिया पे डिस्कशन, बाकी जगहों पे डिस्कशन के बाद अब ये अवाम से ढकी छुपी बात नहीं रही।
सही, अवाम को समझदार होना पड़ेगा और अवाम से ढकी जी। छुपी बात भी नहीं रही। पानी के हवाले से भी बात करनी है क्योंकि नज़ीर साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है में कमी का शिकार है आज थोड़ा सा, तो लिहाजा पानी के ऊपर मसले के ऊपर भी बात करेंगे। जो सूबे हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं, विफाक और सूबे में भी जंग हो रही है, पानी की जंग चल निकली है। लेकिन मेरा बुनियादी आपसे सवाल ये है कि इसका मुजरिम कौन है, नाअहली कौन है, नाअहली किसकी है और जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? क्योंकि सिर्फ सियासी बयानबाजियां चल रही हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PSP हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या चाहे वो विफाक हो। जिम्मेदारी किसकी आती है? क्योंकि अब ये पानी का मसला जो है ये एक कौमी मसला बन चुका है। जी एहसन, देखें पानी का मसला जो है वो कश्मीर के इशू से मिला के हमें देखना पड़ेगा कि जब इसीलिए कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है, क्योंकि पहली नाइंसाफी तो वहां से इंडिया हमारे साथ कर रहा है। सही, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे पानी कश्मीर से निकलता है तो पंजाब से होता हुआ सिंध में जाता है। ठीक है, लिहाजा जहां से गुजर के आगे जाता है तो ये तो आप देखें ना, पंजाब कैसे जस्टिफाइड है कि कहता है कि सिंध चोरी करता है पानी, कि जबकि आपके पास से गुजर के बाद में पहुंचता है सिंध के पास। सही, तो ये एक नेचुरल सी बात है, ये समझने की बात है। हाँ, पानी जाया होना एक और बात है। किसी जगह पे अगर जाया होता है, कहीं पे सिंध के अंदर कहीं पे वेस्टेज है, उसको रोका जाए, को डैम बनाने की जरूरत है वो बनाया जाए, लेकिन चोरी वाली बात जस्टिफाइड नहीं है। सही, अगर सिंध ये कहता है कि पंजाब चोरी करता है, कहीं पे रोकता है, तो ये बात जस्टिफाइड हो सकती है क्योंकि पहले पानी पंजाब से में आता है, पंजाब से गुजर के फिर सिंध में जाता है। लेकिन पंजाब ये कहे कि सिंध पानी चोरी कर रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, पानी जाया करने की ये बात कर सकते हैं, स्टोरेज की बात कर सकते हैं, डैम की कमी की बात कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड बात है। नहीं, क्या इकदाम उठाने चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि किस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये मसले जन्म ना लें? क्योंकि हमेशा से देखा जा रहा है ये कोई अभी का मसला नहीं, ये सालों के मसले हैं और हमेशा ही जो ही गर्मियों का मौसम आता है और जो ही गर्मियां शदीद, हालांकि अगर देखा जाए तो अब पूरा साल पानी का मसला रहता है, लेकिन जो गर्मियों के मौसम में इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और इस हवाले से तमाम लोग सरगर्म हो जाते हैं। खास खास जो है सिंध जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो इसका पायदार हल क्या है? जी ऐसा सबसे पहले तो ये है कि डैम की बहुत बड़ा डैम अगर आप नहीं बना सकते, किसी जगह पे कोई पॉलिटिकल इशू है, जैसा कालाबाग डैम की बात करते हैं, तो छोटे डैम बना के सबसे पहले पानी के ज़िया को रोके। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के जज की सरबराही में ऐसा कमीशन हो कि जो पानी चोरी को देखे, जो वेल इक्विप्ड हो, जिसके पास वसायल हो, और मैं समझता हूँ कि अगर उसे अफवाज पाकिस्तान की हेल्प भी लेनी पड़े तो वो ली जाए, ताकि जहां जहां पे पानी चोरी है, ठीक है, वो अक्रॉस दी एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के प्रेशर में आए बगैर, किसी रीजनल या इलाकाई उस प्रेशर में आने के बगैर, मैं समझता हूँ कि ये पानी की चोरी को रोका जाए। पहले उसकी स्टोरेज को इंश्योर किया जाए और फिर जहां जहां पे चोरी है, चाहे जिस भी जगह पे है, कश्मीर से लेके सी तक, जो कराची का समुंदर है वहां तक, जिस जगह पे पानी की चोरी है उसको ऑनेस्टली और कंप्रिहेंसिवली उस चीज को मॉनिटर किया जाए। सही, मॉनिटरिंग की जरूरत है और ये मसला जो है अब कौमी मसला हो चुका है, सूबाई मसला नहीं रहा और इसके लिए बहुत ज्यादा अशद जरूरत है क्योंकि पानी जो है वो जिंदगी। और ऐसा इसमें देखें कि इससे पानी का डायरेक्ट रिलेशन हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो ज़राअत से रिलेटेड है उससे है। अगर हम ज़राअत इस तरीके से, अगर पानी की मुनसिफाना तकसीम ना हुई तो पंजाब या सिंध या किसी दीगर सूबे की ज़राअत को इससे नुकसान हुआ। तो देखें, हमारा बैकबोन तो वो है कि अगर हम जो बेसिक जिसमें होना चाहिए, हमें कफील होना चाहिए, जिसमें रिच होना चाहिए ज़राअत में, उसमें अगर हम बैक चले गए, बैक पे चले गए, वहां पे हम तरक्की ना कर सके तो कैसे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बाकी तो हमारे पास एक्सपर्टीज क्या है? सही, पानी की मुनसिफाना तकसीम की ज़रूरत है। नज़ीर साहब, थोड़ी सी रिंग रोड के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि पानी की तकसीम के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, ये कौमी मसला है और इसके लिए जितने जल्दी ज़रूरी इकदाम उठाने चाहिए वो गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को मिलकर उठाना चाहिए और सियासी झगड़ों में और सियासी बयानबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये पूरी कौम और ज़िंदगी की अलामत है। और रिंग रोड के हवाले से बात करेंगे नज़ीर साहब, तो रिंग
रोड में जो मुस्ताफ़ी हुए जुल्फी बुखारी साहब, वो तो बैरून मुल्क चले गए, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी ECL में डाल दें, और अब वो कहते हैं जी कि मैं रिलैक्स करने के लिए आया हूं और वापस आऊंगा। हुक्मरान तो रिलैक्स करने के लिए बाहर चले जाते हैं, पीछे मुल्क में स्कैंडल रह जाते हैं। क्या आपको ये स्कैंडल इस टेन्योर में मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए एहसन, इससे पहले भी बात हुई थी हमारी इस टॉपिक पे। मैं ये समझता हूँ कि जुल्फी बुखारी चूंकि इमरान खान के घर का बंदा है, उनके किचन का बंदा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो बेनिफिट्स और जो मफादात जुल्फी बुखारी ने हासिल किए वो इमरान खान तक ना पहुंचे हों। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप देखें ना, इसी वजह से आज देखें कि वो सोशल मीडिया से जितना मुझे पता चला है कि वो पहले निजी प्रवास के जरिए उन्होंने कोशिश की जाने की, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन फिर वो स्पेशल प्लान लेके वो चले गए। तो ये देखें कि ये जो स्पेशल जहाज के जरिए बाहर गए, क्या प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर वो बैरून मुल्क जा सकते थे? तो मैं ये कहता हूं कि बार बार इमरान खान कहते होते थे ना, आज JIT बने, आज जुडिशल कमीशन बने, तो मैं समझता हूं कि आज वो टाइम है। सही, लेकिन अगर देखा जाए तो इस स्कैंडल की तहकीकात को भी बार बार दूसरों के लिए तो ये कहते थे कि उनके लिए JIT बने जिसमें सारे अदारे शामिल हों, जुडिशल कमीशन बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हों। तो आज बने इस बात पे कि कैसे एक जो उनका राइट हैंड है इमरान खान का, वो एक स्पेशल त्यारा लेके मुल्क से फ्लाई कर गया, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की आयानत के साथ वो बैरून मुल्क गए नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रिलैक्स करने के लिए आया हूं, मुखालिफिन जो हैं सब्र करें, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। चले तो गए ना। देखें, निजी प्रवास के जरिए रोका गया और फिर स्पेशल त्यारे के जरिए गए, इस हद तक तो अभी तक नजर आ रहा है। अब जो वापसी है वो फ्यूचर है, वो कल की बात है। हर जाने वाला यही कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा। मियां साहब भी जब गए थे तो उन्होंने कहा था मैं इलाज कराते साथ ही एट द मोमेंट जैसे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा मैं इलाज करा के वापस आ जाऊंगा। मियां साहब नहीं आए। इसी तरह बाकी आप देखें, इस तरह की जो लोग एक दफा फ्लाई करके जाते हैं, जब तक उनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते वो वापस नहीं होते। उनका जाना इस तरीके से है कि मुझे लगता नहीं है कि वो वापस आएंगे। सही, वो वापस आएंगे। थोड़ी सी बात करेंगे इसराइली जारहियत के मुतालिक भी, क्योंकि ये भी हमारा अहम फरीजा है कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर के मुतालिक बात करें। तो नज़ीर साहब, अमरीकी अखबार जो है न्यू टाइम्स में खराज अकीदत पेश किया गया फ़लस्तीन के बच्चों को, और ये कहा गया कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ख्वाब देखे होंगे कि हमें भी इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। इसी तरह जनरल असम्बली के जो सदर हैं वोल्कन बोस्कर, उन्होंने भी बहुत सी बातें की कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये मसले जो हैं हल होने चाहिए ताकि खित्ते में अमन आ सके, लेकिन इनके ऊपर जुबानी खर्च किया जाता है, जुबानी जुमलेबाजी की जाती है, चाहे वो बहुत बड़ी, हालांकि इतनी बड़ी आला क़यादतों की और इतने बड़े अखबारात की बातें जो हैं बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं और अपनी अहमियत रखती हैं, लेकिन सिर्फ बातें जो हैं जुबानी जमा खर्च रखते हैं। क्यों? ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेस्ट के अखबारात ने ही बोला है। मैं इसको कंपेयर अपने आप से करता हूँ। मैं कहता हूं कि हम तो कुछ नहीं कर सके, OIC कुछ नहीं कर सकी, मुस्लिम कंट्रीज कुछ नहीं कर सकी। हम लगे हुए, खान साहब अगर अपने मुल्क की बात करें तो अपनी अपोजिशन को क्रश करने लगे हुए। बाकी आप देखें, बाकी ममालिक का हाल देखें कि जहां जहां पे आप जाएंगे वो अपने ही लोगों को क्रश किए जा रहे हैं। उनके पास फुर्सत ही नहीं कि वो कश्मीर या फलस्तीन के बारे में सोच सके। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाज देखें वहां से ही उठी। वो अक़वाम वैसे आगे नहीं है। सही, अक़वाम आलम को और मुस्लिम उम्मा को आवाज़ उठानी पड़ेगी इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन से यकजहती के लिए, कश्मीर के मसले के हल के लिए, और हम भी यही चाहते हैं कि ये मसले जल्द अज जल्द हल हों। नज़ीर साहब, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।